नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोडेड रक्त संबंध के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। तो जंजीर ट्रिक मैंने बनाया है सिर्फ आपके लिए और इसी ट्रिक से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ मूलभूत जानकारी होती है जो कि आपको मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा, जिसमें कि हम प्लस से पुरुष को दर्शाते हैं, महिला को माइनस से दर्शाते हैं। पति पत्नी वाला संबंध जो है अर्धवृत्ताकार बनाते हैं। प्लस का मतलब पति अब हो गया, अब ये पत्नी हो गया। यही संबंध अगर हम सीधा तीर से दर्शाएं तो भाई भाई, बहन बहन या भाई बहन, बहन भाई के संबंध को दर्शाते हैं। और यही एक पीढ़ी ऊपर की बात हो तो पिता और ये इसके पुत्र या पुत्री, ये माता इसके पुत्र या पुत्री, या यही दो पीढ़ी ऊपर होगा तो दादा दादी, नाना नानी, या दो पीढ़ी ऊपर होगा, दो पीढ़ी नीचे होगा तो नाती पोती, नतनी पोती, ये सारे संबंध होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको पता होगा। तो अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। यहां पर लिखा है P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। तो मैं बताता हूं हर वीडियो में कि शुरू वाले को और लास्ट वाले को, शुरू वाला नाम P और इसके लिए काम क्या तो पुत्र, यानी ज्यादातर में शुरू के लिए लास्ट वाला होता है, यानी P पुत्र है किसका, Q का। यानी हम उल्टा पढ़ सकते हैं, शुरू लास्ट बीच, यानी कि शुरू में P लास्ट में पुत्र, यानी P पुत्र है किसका, Q का। यानी कि P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, यानी कि P पुत्र है। P पुत्र कब बना है, जब प्लस से पहले आया है। यही P माइनस से पहले आया है तो क्या बन गया है, P Q की पत्नी है, यानी P बन गया है पत्नी। यानी कि यहां पर बस चिन्ह का मतलब है, चिन्ह, जिस चिन्ह से पहले कोई नाम आएगा उसी से उसका रिलेशन बदल रहा है। यानी कि गुणे से पहले P आया है तो भाई, भागा से पहले P आया है तो यहाँ पे माँ बना है, बराबर से पहले P आया है तो बहन बना है से पहले आया P तो पिता बना है। यानी इस अक्षर से नाम से मतलब नहीं है। P Q के जगह पर ABCD भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चाहे जो भी हो। अगर माइनस से पहले आएगा तो वो इस प्रश्न के हिसाब से पत्नी ही बनेगा, भागा से पहले आएगा तो इस प्रश्न के हिसाब से माँ ही बनेगा। यानी नाम का कोई मतलब नहीं है, चिन्ह हमें ध्यान रखना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जंजीर ट्रिक से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जंजीर ट्रिक का मतलब पहला और दूसरे में एक जंजीर की कल्पना करिए। अब देखिए ये गुणे से पहले आए, मैंने बताया था गुणे से पहले जो भी नाम आए, P Q R S T आए चाहे ABCD आए, तो गुणे से पहले P आए तो इसमें क्या बन गया, P Q का भाई है। यानी कि गुणे से पहले P आया है तो P बन गया भाई। तो गुणे से पहले अब A आया है तो A क्या बन जाएगा, A बन जाएगा भाई, यानी कि प्लस, भाई का मतलब प्लस, प्लस का मतलब पुरुष, और भाई का मतलब अपनी ही पीढ़ी में किससे तो B से। अब B इसकी बहन है कि भाई पता नहीं है। अब पिछला एक और अगला एक लेके फिर जंजीर बना दीजिए। अब B किससे पहले आया, भागा से, तो भागा से पहले यहां पर P आया था तो P क्या बन गया था, माँ। तो अब भागा से पहले B आया है तो B क्या बन जाएगी, माँ। माँ का मतलब महिला इसलिए माइनस, और माँ का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, इसलिए ऐसे हम बना दिए किसकी माँ, तो अगले अक्षर की यानी कि C की। अब पिछला एक और अगला एक लेके ऐसे फिर बना लिए। अब बराबर से पहले C आया है तो बराबर से पहले आने वाला P यहां पर क्या था, बहन, तो बराबर से पहले आने वाला C अब भी क्या बन जाएगा, बहन। बहन का मतलब महिला यानी कि माइनस, और बहन का मतलब अपनी पीढ़ी में, इसलिए हम इधर बना लेते हैं किसका, तो D का, D की बहन है C। अब पिछला एक और अगला एक, माइनस से पहले D आया है तो माइनस से पहले आने वाला अक्षर क्या बनता है, पत्नी। तो इस बार माइनस से पहले D आया तो D क्या बन जाएगी, पत्नी। पत्नी का मतलब माइनस, और पत्नी का मतलब अर्धवृत्ताकार हम लोग बनाते हैं अपने समझने के लिए। तो यहां पर कौन होगा, किसकी पत्नी, तो E की। तो ये पत्नी है तो ये है कि, यानी ये पति होंगे। अब पिछला एक अगला एक, तो हैश से पहले E आया है तो हैश से पहले अगर जो अक्षर आता है यहां पे क्या बन जाता है, पिता। तो हैश से पहले आया है E, इसलिए E बन जाएगा पिता। पिता का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, किससे, तो F से, यानी F का पिता है। तो अब ये चित्र बन के तैयार हो गया। अब हम देखते हैं विकल्प, कौन सा विकल्प इसमें सही है। लिखा है A क्या है, शुरू लास्ट बीच का पढ़ा करिए। A भतीजा है C का, यानी A भतीजा है। तो भतीजा है कौन, किसको कह रहा है कि A को, यानी कि A भतीजा है किसका, C का, इसका। तो जो याद रखिए भतीजा हमेशा एक पीढ़ी नीचे होता है, जबकि यहां पर ये C से एक पीढ़ी, भतीजा जो एक पीढ़ी C से ऊपर ही हो गया है। तो इसका मतलब ये गलत है, यानी पीढ़ी के हिसाब ही से ये गलत है। भतीजा एक पीढ़ी नीचे होना चाहिए C से, जबकि यहाँ पे C से एक पीढ़ी ऊपर है। तो आपको विकल्प A को काट देना चाहिए, यानी कि ये सही नहीं है। हमें यही बताना है कि इसके लिए कौन सा विकल्प सही है। तो A सही नहीं है।
और आपको ये समझने में, सोचने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि सी क्या है। तो वैसे तो यहाँ पे सी इसकी माता है, सी की माता बी, और माता का ये भाई है, यानी ये इसका मामा है, यानी माना जा रहा है कि भतीजा, लेकिन है ये बल्कि इसका मामा। तो आपको मामा है कि चाचा है कि ताऊ है, ये पता करने में समय नुकसान नहीं करना, बस पता चल गया अगर आपको कि ये गलत है तो बस गलत करके आगे बढ़ जाइए, ये पता मत करिए कि क्या लगेगा वास्तव में, क्योंकि ये आपको प्रश्न में नहीं बताना है। अब दूसरा विकल्प चेक करते हैं, बी ई की माँ है, यानी कुल मिला के बी क्या है, माँ है। तो देखिए बी माँ तो है, लेकिन किसकी कह रहा है, ई की, तो ये क्या माँ है, ई की, तो ये है पति, और इनकी ये पत्नी की बहन की माँ, पत्नी की बहन की माँ, तो पत्नी की बहन की माँ है तो इनकी भी खैर माँ ही होगी। तो ये कुल मिला के इनके पत्नी की माँ है, यानी कुल मिला के इनकी सास है। तो क्या है आपको ये नहीं पता करना है, बस ये पता करना है कुल मिला के अगर इनकी माँ होती तो इन्हीं के ठीक ऊपर होती, या इनके भाइयों के ऊपर होती, या इनकी बहनों के ऊपर होती। इनके पत्नी के ऊपर है, यानी कि इनकी माँ नहीं है बल्कि इनकी सास है, इसलिए हम कह सकते हैं विकल्प बी भी गलत हो गया। अब याद रखिए किसी प्रश्न में हमें 3 से ज्यादा विकल्प चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर हम सी को चेक करते हैं और ये सी सही होता है तो इसी को टिक कर देंगे, और बाई चांस इसी तरह ए बी की तरह सी भी गलत हो जाता है तो डी को बिना चेक किए ही हम लोग सही कर देंगे। यानी कुल मिला के हमें 3 से ज्यादा विकल्प किसी भी हालत में चेक नहीं करना पड़ता अगर आपने ठीक से ए बी और ऊपर वाले विकल्पों को चेक किया है तो अब सी को चेक करते हैं, बी क्या है, नानी है किसकी, एफ की, यानी बी 2 पीढ़ी ऊपर होगी किससे, एफ से। तो बी क्या है, कह रहा है कि मैं समझाने के लिए सब लिख रहा हूं, आपको परीक्षा में ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। बी नानी है किसकी, तो एफ की। तो देखिए नानी कौन होता है, तो माता की माता को नानी कहा जाता है। तो ये इनके पिता हैं और इनकी ये पत्नी है, तो पिता की पत्नी को आप क्या कह सकते हैं, माँ। पिता की पत्नी को आप माँ कह सकते हैं, यानी कि माँ है। और माँ की ये बहन है, माँ की ये बहन है, यानी दोनों आपस में बहनें हैं, और इनकी ये माँ है। तो जब इनकी बहन की माँ है तो इनकी भी माँ है, यानी हम कह सकते हैं कि इनकी माँ की ये माँ है, यानी कि ये नानी वाला विकल्प सही है। यानी इसको बिना चेक किए ही हम लोग गलत काट देंगे और आंसर को सी को टिक कर देंगे। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और क्योंकि ऐसे ही मैं समय समय पर ट्रिकी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।